हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे NIACL AO प्रीलिम्स जो 2021 में हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर। और उसमें भी हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन की, कि किस तरह का रीजनिंग का सेक्शन रहा था और किस तरह का उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे उनको सॉल्व करना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था, एक पजल थी। पजल के में जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा आपको, बस सीधा पजल का सॉल्यूशंस आपको कराऊंगा। वो अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो वो 5 क्वेश्चन के आंसर करना, तो इट्स वेरी इजी। तो देखिए 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जनरली हमें पता है। ठीक है, तो 35 में से कैसे बाइफर्केशन था, तो ये 1 से 5 नंबर हमारे पास क्या था, 5 क्वेश्चन हमारे पास ये एक पजल के थे। किस तरह का ये पजल है देखते हैं एक बार। 7 पर्सन JKLMNOP लाइक 7 डिफरेंट फ्रूट्स, वो 7 डिफरेंट फ्रूट्स लाइक करते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट हाइट। तो यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है जिसका हम बेस बनाएंगे। कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम हाइट को नाम दे देते हैं, ठीक है। हालांकि हाइट ऐसी कोई दी नहीं है, पर हम फिर भी हाइट को नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। 7 इज द हाइएस्ट एंड 1 इज द लोवेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हाइट को नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। 1 लोवेस्ट है और 7 जो है वो हाईएस्ट है। चाहो तो आप एरो भी लगा दो ऐसे। ठीक है, देखते हैं अब क्या लिखा है। के पी इज द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन। थर्ड टॉलेस्ट मतलब वो यहाँ आ जाएंगे, पी हमारे यहाँ पर। एंड लाइक्स पपाया, ये भी लिखा है, तो पपाया हम इनके साथ रख लेते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। पपाया और पपाया। ठीक है, आगे चलते हैं। के इज टॉलर देन पी। अब के दो जगह आ सकता है। के इज जस्ट टॉलर देन एन। अच्छा, ये भी लिखा है, जो के है वो एन से जस्ट टॉलर है और पी से भी ऊपर है। तो यानी कि के यहाँ पर आएगा और एन यहाँ पर आएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। दोनों केसेस में हमने यहाँ पर पुट कर लिया। द वन हु लाइक पियर इज सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। पियर वाला कौन है, सेकंड शॉर्टेस्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे पहले हम उसको रखेंगे, बाद में फिर कुछ जगह पर आके अटकेंगे, वहां देखेंगे। ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉट मोर देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन द वन हु लाइक एप्पल। एप्पल से छोटे दो से ज्यादा नहीं है। ठीक है, दो से ज्यादा नहीं है मतलब दो हो सकते हैं, या फिर एक हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो एक तो नहीं हो सकता बिकॉज वहां पे पियर है। तो या तो एप्पल यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, तो लग देते हैं दोनों। एक बार एप्पल को यहाँ रखा। दो केसेस बनाने का देखो ये फायदा है, अब हमने दो केसेस को यूज कर लिया। आगे लिखा है द वन हु लाइक्स मैंगो इज जस्ट शॉर्टर देन एल। एल से जस्ट नीचे कौन है, मैंगो वाला है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अगर मैं केस 1, ये केस 1 है, ये 2 है, केस 1 में बात करूं तो एल के लिए स्पेस ये खाली है, पर इसके जस्ट नीचे मैंगो नहीं आ पाएगा, है ना। किसी पर्सन के जस्ट नीचे फ्रूट की जगह, तो वो ये है एल और मैंगो। और अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो एल और मैंगो ये दो ही जगह थी हमारे पास जहां पर हमने उनको पुट कर दिया। फिर लिखा है मोर देन 1 पर्सन हाइट इज बिटवीन ओ एंड पी हाइट एंड ओ इज नॉट द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन एंड डज नॉट लाइक मैंगो। चलो शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। ओ शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है, मैंगो नहीं लाइक करता। ठीक है, यानी कि ओ इस वाले केस में यहाँ पर भी ओ नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पर ओ नहीं आएगा। और क्या लिखा था, दो लोगों की हाइट है मोर देन 1 पर्सन हाइट इज बिटवीन पी एंड ओ। देखो पी और ओ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक तो ये स्पेस खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। यहाँ पर रखता हूँ तो एक से कम पर्सन रहेंगे, यहाँ पर रखता हूँ तो भी एक से कम पर्सन रहेंगे, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर रखेंगे तो कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, इसलिए ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें देखें तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, क्योंकि है ना, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक, है ना। बॉटम मोस्ट तो नहीं है, शॉर्टेस्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा इस वाले केस में भी। तो यहाँ पर जगह बचती, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया। और क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स बनाना इज नॉट जस्ट शॉर्ट और टॉलर देन पी। बनाना वाला पी से जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं आता, तो यानी कि बनाना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और पर्सन कौन कौन बचे हैं हमारे पास, देखें जरा एक बार। तो जे बचा है और एम बचा है। एम इज शॉर्टर देन जे, ये भी लिखा है, तो एम इज शॉर्टर देन जे। एम यहाँ पर आ गया और जे यहाँ पर। ठीक है, और क्या लिखा था, एन डज नॉट लाइक वाटरमेलन, तो वाटरमेलन एल लाइक करेगा। और एक फ्रूट बचा है ग्रेप्स, वो हमारा यहाँ पर। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन बच जाता है। हम इसके बेसिस पर अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, 6 to 10। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से 8 पर्सन है, कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बनाएंगे इसका फटाफट से। 6 7 8, ठीक है।
लिखा है टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, पर वाई का फेस इनसाइड आउटसाइड नहीं पता। एक दो स्टेटमेंट्स और देखते हैं, ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है, पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड हु इज फेसिंग इनसाइड, तो जेड इनसाइड फेस कर रहा है, ये लो। और जेड के क्या है, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, तो यू यहां पर आ गया इसमें, और इसमें यू यहां पर, दो केसेस बना के चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो एक बार यू को इनसाइड फेस करा लेते हैं, एक बार यू को आउटसाइड फेस करा लेते हैं। तो एस एक बार यहां पर आ गया, सेकंड टू द लेफ्ट लिखा गया, हाँ एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सॉरी सॉरी यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, और इस वाले में यहां पर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एक्स एंड वी सिट इमीडिएट लेफ्ट टू, ये तो अभी नहीं पता हमें। ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो फर्स्ट वाले केस में देखें तो 2% के बाद इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड सेकंड केस में देखें तो 2% का इधर जगह खाली नहीं है, उधर ही जगह खाली है, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा इस वाले केस। फर्स्ट वाले केस में डब्ल्यू की पोजीशन नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। टी फेसिस, और कुछ मिस तो नहीं हुआ, ये हो गया यू सिट, ये हो गया, हाँ ठीक है। टी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज वी बट अपोजिट टू वाई, टी और वी के डायरेक्शन सेम है बट वाई के अपोजिट है, भी नहीं पता हमें कुछ भी। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब उनके बीच में एक पर्सन होना चाहिए। एक्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो यहाँ पर देखो एक पर्सन के बाद इधर तो ये है, तो यानी कि एस जो है वो इधर आएगा, एक्स है ना एक पर्सन के बाद। और इस वाले केस में सेकंड टू द लेफ्ट उधर तो वो है, तो एस का फेस बाहर की तरफ करना पड़ेगा, और एक्स हमारा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी लिखा था देखो एक्स और एस के बारे में, एक्स और वाई के बारे में, वी के बारे में, बोथ एक्स एंड वी सिट इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। अब इसका इमीडिएट लेफ्ट यानी कि इसको आउटसाइड फेस करना पड़ेगा, तभी इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा ये वाला, और वी को, सॉरी ये राइट हो जाएगा, इसको आउटसाइड फेस करना पड़ेगा, इनसाइड फेस करना पड़ेगा, तब इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा, और इसको आउटसाइड तब इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा। ऐसे यहाँ पर इसको इनसाइड और इसको आउटसाइड, तभी एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हो पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी जगह बची है हमारे पास, कौन कौन पर्सन बचे हैं वो हम देख लेते हैं। डब्ल्यू के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, दो एस और ओनली 2% एस और डब्ल्यू, तो इधर तो हमारे पास है, इधर की तरफ रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएंगे। बचा हमारे पास टी और वाई, तो टी वाई में से कोई यहाँ पर आएगा, टी वाई में से कोई यहाँ पर आएगा, अभी देखते हैं कौन आएगा, है ना। और क्या लिखा है, एक्स एंड डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू यू, एक्स और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम है, तो एक्स की डायरेक्शन इनसाइड, डब्ल्यू की डायरेक्शन इनसाइड, और यू की आउटसाइड हो गई। एक्स की डायरेक्शन इनसाइड, अच्छा इसमें देखो एक्स की डायरेक्शन इनसाइड, डब्ल्यू की इनसाइड, बट यू की भी इनसाइड है, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट केस को हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट केस को हमने क्या करा यहाँ पर हटा दिया है। फर्स्ट केस को हटाने के बाद देखो सेकंड केस में हमारे पास टी और वाई की पोजीशन बची है बस डिफाइन करने के लिए, तो दिया था इसके बारे में कुछ, टी फेसिस सेम डायरेक्शन एज वी, वी और टी के डायरेक्शन सेम है, और लिखा है टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, और वाई के अपोजिट है, तो वी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो वाई की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इनवर्ड रहेगी, और इनवर्ड रहने के बाद लेफ्ट में है कौन, टी वाई के लेफ्ट में है, तो वाई की डायरेक्शन इनसाइड रहेगी। अगर मैं यहाँ पर वाई को रखता हूँ और इनसाइड फेस कराता हूँ, तो थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर टी आ जाएगा, तो ये हमारी इसकी फाइनल पोजीशन बन जाती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। क्यू इज ग्रेटर देन आई, तो क्यू इज ग्रेटर देन आई, आर इक्वल्स टू क्यू है, आर की जगह यहाँ पर मैं क्यू रखूँ तो क्यू इज ग्रेटर देन आई, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये तो बन रहा है एल से एस, एल से एस जाने के लिए हम क्या करें, एल से आर और फिर आर से एस, तो आर से एस में आर ग्रेटर देन एस आ रहा है, और एल से आर में एल ग्रेटर देन आर, तो ऑब्वियसली एल इज ग्रेटर देन एस, तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 5th इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, V से हमें कहाँ जाना है, E जाना है, तो V से E जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा, ये है हमारे पास बात, तो V इज ग्रेटर देन इक्वल टू E आ रहा है, पर यहाँ पर उन्होंने केवल ग्रेटर देन दिया, जिस वजह से ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। सेकंड को देखते हैं, J से N जाना है, J से N जाने के लिए हम क्या करेंगे, J से S, S से Z, अब S से Z जाने में हमें अपोजिट साइन मिल गए, तो यानी कि ये भी फॉलो नहीं करेगा, नन इज करेक्ट आंसर, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट में देखें, अगर यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस में, आप देखो एक बार O ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक बार H ग्रेटर देन है, यानी कि तीनों मिलकर तीनों साइन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर H और O के बीच में कोई भी रिलेशन ना आ पाए तो ये दोनों आइदर और का पेयर बनाएंगे, है ना, पढ़ा रखा है हमने कई बार क्लासेस में ये चीज़। तो यहाँ पर देखते हैं H और O के बीच में रिलेशन आ क्या रहा है एक्चुअल में, H से B जाएंगे, B से O जाएंगे,
तो यहाँ पर देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, मतलब एच और ओ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ पाएगा, सी एंड डी आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। बट अगर हम आइदर और चेक करें तो ये दोनों मिलकर तीनों साइन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, इट मीन्स इट इज द पेयर ऑफ आइदर एंड ऑर। ठीक है, अब है हमारा सिलोजिज्म के क्वेश्चन, इसको करते हैं। ओनली अ फ्यू काइट्स आर स्ट्रिंग, तो ओनली अ फ्यू काइट्स आर स्ट्रिंग हो गया। सम काइट्स आर स्ट्रिंग, सम काइट्स आर नॉट स्ट्रिंग। सम थ्रेड्स आर स्ट्रिंग, ओके। ओनली स्ट्रिंग आर निडल्स, निडल्स जो है वो केवल स्ट्रिंग का पार्ट है और किसी का पार्ट नहीं। कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं। सम काइट्स आर निडल, दोनों, पहला कंक्लूजन हमारा डेफिनेट है, तो काइट्स का कुछ पार्ट निडल के अंदर नहीं दिख रहा है, पहला फॉलो नहीं करता। ऑल स्ट्रिंग कैन बी काइट्स, तो अगर सारे के सारे स्ट्रिंग काइट के अंदर चले गए तो ये निडल पे चला जाएगा, बट ये निडल ओनली के रिलेशन में है इसके साथ, इसका मतलब ये नहीं जा सकता, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो नन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, मतलब सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप। नो लैपटॉप इज टैबलेट। उसके बाद है ऑल टैबलेट्स आर माइक्स, माइक्स। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप, तो बिल्कुल हमें विजिबल है ये चीज, कोई कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं जा रहे हैं, तो दिस इज परफेक्ट। सेकंड इज सम टैबलेट्स आर नॉट कंप्यूटर, तो सम टैबलेट्स आर नॉट कंप्यूटर, देखो टैबलेट्स और कंप्यूटर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये टैबलेट्स पूरा का पूरा भी कंप्यूटर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बीन फॉलोड। दोनों ये फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि वो हमने कोर्स वीडियोस में, लेक्चर्स में ऑलरेडी कराया हुआ है, यहाँ पर बस मेरा मेन मोटिव है कि आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। सम ट्रीज आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, ठीक है। नो फ्लावर इज बर्ड। कंक्लूजन नंबर 1, सम ट्रीज आर नॉट बर्ड, तो नो फ्लावर इज बर्ड है ना, बिल्कुल ट्री का कुछ पार्ट फ्लावर के अंदर है और जो पार्ट फ्लावर के अंदर है वो बर्ड में नहीं जाएगा। सम ट्रीज आर नॉट बर्ड, परफेक्ट। नो बर्ड इज फ्लूट, बिल्कुल बर्ड जब फ्लो के फ्लावर के अंदर ही एंटर नहीं कर पाएगा बर्ड, तो फ्रूट में भी नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑल फ्रूट आर फ्लावर, इसलिए ये भी हमारा ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, some pencils are pens, no pen is eraser. Conclusion 1, some pencils are not pen, तो क्या हमें पेंसिल्स का कोई पार्ट ऐसा दिख रहा है जो कि पेन में नहीं जाना है, मना कर रहा है जाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, फर्स्ट वाला तो नहीं फॉलो करेगा। सेकंड, सम पेपर्स आर इरेजर, तो पेपर और इरेजर का सर्कल बहुत दूर दूर है, उनके बारे में हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, तो डेफिनेटली हम इसको सही नहीं कर पाएंगे, नन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑल फ्रेम्स आर फोटोज, ऑल फ्रेम्स आर फोटोज, सम फोटोज आर डिजाइन्स, नो डिजाइन इज अ टूल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतना। अब देखते हैं इसमें कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसमें हम क्या कर पाएंगे, देखो जरा। तो लिखा है नो फ्रेम इज टूल, कोई भी फ्रेम टूल नहीं है, तो फ्रेम और टूल के सर्कल देखो बहुत दूर दूर है, डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं निकाल पाएंगे इनके बारे में, ये फॉलो नहीं करेगा। सम फोटोज आर नॉट टूल, देखो फोटो का कुछ पार्ट डिजाइन के अंदर है, और जो फोटो का पार्ट डिजाइन के अंदर है वो टूल में नहीं जाएगा, बिकॉज नो डिजाइन इज टूल, तो यस वी हैव सम पार्ट ऑफ फोटो विच इज नॉट टूल, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। सेकेंड वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखें, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं इसका फैमिली ट्री बना देता हूँ 19 से लेकर 21 तक, 3 क्वेश्चन, फिर आप आराम से आंसर कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। तो लिखा है देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, यानी कि पी के कोई सन होंगे और उनकी वाइफ होंगी कौन, टी, तो डॉटर इन लॉ बनेंगी पी की, है ना। पी हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वीज ब्रदर, बी वी के ब्रदर, क्या वी इसका सन है नहीं है, टी का हमें नहीं पता, तभी इसको यहाँ पर नहीं रखते। क्यू इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन इन विच वन इज ऑफ देम इज मैरिड, अभी नहीं पता हमें। एस एंड टी आर मैरिड टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर ऐसा आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। वी इज द सिस्टर ऑफ यू, ठीक है। यू इज द ओनली सन ऑफ एस, लिखा है, तो यू इज द ओनली सन ऑफ एस। एस हुज ब्रदर इज आर, तो यहाँ पे आर इसका ब्रदर हो जाएगा। और लिखा था क्या कि वी इज द सिस्टर ऑफ यू, तो वी यहाँ पर सिस्टर हो गई इसकी। ऑल्सो ये भी लिखा था कि क्यू इज द पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ वीज ब्रदर, तो वी के ब्रदर की ग्रैंड मदर, यानी कि पी मदर हो गई। और क्यू इज द फादर है, 2 सन 2 बच्चों का, जिनमें से एक मैरिड है, तो यहीं पर आ सकता है, ये एक ही चांस बन रहा है इसका। ये हमारा इसका फैमिली ट्री ड्रॉ हो जाता है। 3 क्वेश्चन आएंगे इसके बेसिस पर, उनका आपको आंसर करना होगा। आगे चलते हैं।
अब हमारा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका भी मैं 22 से 24 आपको बना के दिखा देता हूँ इसको, आप क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली फिर कर पाएंगे। लिखा है टी इज टू द साउथ ऑफ एफ, अभी हमें नहीं पता, डिस्टेंस नहीं दी। टी इज 7 मीटर, हम इस तरीके से लेंगे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ठीक है। लिखा है पी पॉइंट टी इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में कितना 7 मीटर बाद कौन है, टी। ध्यान से करना, कई बार हम उल्टा बना देते हैं इनको, फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ओ शिट, एक मिनट रुको। डी के 7 मीटर वेस्ट में कौन है हमारे पास, टी, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, डब्ल्यू इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, अभी हमें एक्स नहीं पता। जेड इज 6 मीटर साउथ ऑफ डी, टी साउथ नीचे की तरफ, साउथ के 6 मीटर बाद, 6 मीटर डी में के कौन है, जेड, है ना। फिर जेड के बारे में कुछ लिखा है, देखो जरा, जेड से डब्ल्यू एंड एफ लाई इन द सेम लाइन, ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। टी इज मिड पॉइंट ऑफ डी एन एक्स, टी मिड पॉइंट है, मतलब जितनी डिस्टेंस टी से डी की है उतनी डिस्टेंस टी से दूसरे एक्स पॉइंट की होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 ये है, तो 7 इसके आगे बढ़ा देंगे, ये 7 और हो गई, यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। फिर लिखा है जे इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ जेड, जेड के ईस्ट में 4 मीटर बाद कौन है, जे है हमारा। और कुछ बीच में हमने पॉइंट मिस किया, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, लिखा था टी इज टू द साउथ ऑफ एफ, ओके। हाँ, लिखा था डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एक्स, एक्स का नॉर्थ ऊपर की तरफ, और 7 मीटर बाद कौन है हमारा, डब्ल्यू। ऑल्सो क्या लिखा था, डब्ल्यू टी इज टू द साउथ ऑफ एफ, टी जो है एफ के साउथ में, यानी कि एफ कहीं यहाँ पर होंगे कहीं पे, और लिखा डब्ल्यू एंड एफ लाई इन द सेम लाइन, यानी कि जिस लाइन पर डब्ल्यू है वहीं पर हमारे ये यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा एफ, यानी कि जो डिस्टेंस 7 है ये यहाँ पर भी 7 ही रहेगी, और ये नीचे वाली 7 यहाँ पर भी 7। तो ये इसका डायग्राम बन गया गाइस। इसके बेसिस पर 3 क्वेश्चन होंगे 22 से 24, वो आपको सॉल्व करनी, ये ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये सिंगल क्वेश्चन जो आते हैं ये हैं हमारे पास, इट इज इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो सेकंड ओ, थर्ड यू, फोर्थ आर और सिक्स्थ कौन है, एस। तो एक तो यही बन गया, और क्या लिखा है, एक और बना के देख लेते हैं। एक तो आर्स बन गया और एक सौर बन जाएगा, एस ओ यू आर। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, बस हमारे पास तो 2 वर्ड आए। इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज मेड देन एक्स इज द आंसर, इफ मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड इज मेड वाई इज द आंसर। हमारे पास तो 2 बन गए, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वाई इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा 26 से 30 तक ये हमारा डेजिग्नेशन बेस पजल है, इसको एक सॉल्व करते हैं फटाफट से। डेजिग्नेशन ही हमारा बेस होता है। 6 एम्प्लॉय है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसको हम रेड पेन से करेंगे। ये लो 2 बार बना दी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि 2 केसेस हम बना सकें। ये लो रखते हैं, क्या लिखा है, डेजिग्नेशन CMD इज कंसिडर्ड एज द सीनियर मोस्ट, CMO इज कंसिडर्ड एज द जूनियर मोस्ट, मतलब इसी रैंक में है ना। तो CMD, MD, CEO, COO, CTO एंड CMO, ये हमारे पोस्ट हो गए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ठीक है। कलर भी एक लाइक करते हैं वो, ठीक है। द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इज जूनियर देन क्यू, अभी हमें नहीं पता। एस डज नॉट लाइक ऑरेंज एंड ग्रीन, कोई बात नहीं। वन ऑफ द पर्सन, ये हिंट्स आप बनाते रहा करो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, ओके। वन ऑफ द पर्सन लाइक ब्लू, टी इज जस्ट जूनियर देन द वन हु लाइक्स ग्रीन। ओनली 2 पर्सन आर जूनियर देन एस, तो एस से जूनियर केवल 2 पर्सन है, ये रख लिया हमने एस। द वन हु लाइक्स रेड इज जूनियर टू 1 पर्सन ओनली, तो रेड वाला केवल 1 पर्सन से जूनियर है, तो रेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पी लाइक्स पिंक एंड सीनियर देन क्यू, पी जो है वो क्यू से सीनियर है। टी इज सीनियर देन यू, क्यू डज नॉट लाइक रेड कलर, तो क्यू हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, इन इस तरह के सीनियर जूनियर में ना आप लोग एक चीज देखा करो, जैसे लिखा है कि टी सीनियर देन यू, तो टी जूनियर मोस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि टी किसी ना किसी से तो सीनियर है। पी इज नॉट CTO, पी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ये इन्फॉर्मेशन साइड में लिखनी बहुत जरूरी है। टी इज जूनियर देन वन ऑफ द पर्सन हु लाइक ग्रीन, यानी कि टी जूनियर तो है किसी से, मतलब सीनियर मोस्ट टी नहीं होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन नोट करनी बहुत जरूरी होती है इनमें, क्योंकि एक टाइम पर आके हम लोग अटक ही जाएंगे, ठीक है। पी लाइक्स
पिंक एन इज सीनियर देन क्यू, तो पी भी जो है जूनियर मोस्ट नहीं है। और पी लाइक पिंक यानी कि पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो पी को ही लेके चलते हैं। देखो पी हमारा यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक तो ये स्पेस बचा है, एक ये स्पेस बचा है पी के लिए, तो एक बार इधर रख लेते हैं, एक बार उधर रख लेते हैं, तो पी पिंक, और एक बार उधर रख लेता हूँ ऊपर पी पिंक। बाकी तो स्पेस हमने कैंसिल आउट ही कर ली उसके लिए, है ना। ये हो गया हमारा। फिर क्या लिखा है, क्यू डज नॉट लाइक, क्यू डज नॉट लाइक रेड ऑल्सो, तो क्यू हमारा वहां पर नहीं आता। तो और क्या लिखा है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना। द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज जूनियर देन क्यू, क्यू से जूनियर है, यानी कि क्यू हमारा जूनियर मोस्ट तो नहीं है, तो क्यू हमारा यहाँ भी नहीं आता। क्यू से भी जूनियर है ना, तो क्यू हमारा जूनियर मोस्ट नहीं है, तो क्यू हमारा नीचे नहीं आता। एस डज नॉट लाइक ऑरेंज एंड ग्रीन, अभी देखते हैं इसको यहाँ पर, मतलब एस वाले पे ऑरेंज भी नहीं आएगा और ग्रीन भी नहीं आएगा, ये आप लिख के चलना। टी इज जूनियर देन द वन हु लाइक्स ग्रीन, है ना। अब देखो टी, ओके, अब देखो टी की बात करते हैं। टी इज जूनियर देन द वन हु लाइक्स ग्रीन, जस्ट जूनियर, टी इज जस्ट जूनियर देन ग्रीन। तो टी के लिए हमारे पास देखो दो जगह बची है, एक तो ये वाली जगह बची है और एक ये वाली जगह बची है, बाकी तो नीचे कैंसिल है। और टी जो है जस्ट जूनियर है किससे, जो ग्रीन लाइक करता है, और लिखा है कि यहाँ पर तो ग्रीन नहीं आएगा, तो यानी कि यहाँ पर टी नहीं आके यहाँ पर टी आएगा दोनों केसेस में। आई थिंक ये बातें क्लियर होगी, है ना, ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं, और कौन बचा है हमारे पास, क्यू बचा है। क्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दोनों प्लेसेस पर अभी क्यू आ सकता है ना, अभी हमारे पास चांसेस हैं क्यू के आने के, है ना। चलो और कुछ देखते हैं। लिखा है द वन हु लाइक्स रेड इज जूनियर टू द वन पर्सन ओनली, पी लाइक्स पिंक है सीनियर देन क्यू। अच्छा, पी सीनियर है क्यू से, तो यानी कि क्यू लास्ट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आएगा। इसमें अभी दोनों केसेस बन जाएंगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी हमें नहीं पता, बट इसमें हमने पुट कर लिया। अच्छा, पर्सन कौन कौन बचे हैं एक बार देखें, तो पी क्यू आर बचा है, एस टी और यू बचा है। यहाँ पर कौन कौन बचा है, आर और यू बचा है मेरे पास। यू और आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखो, क्या लिखा है, टी सीनियर देन यू, तो टी सीनियर देन यू मतलब यू यहाँ पर आएगा, और जो बच गया आर वो मेरा यहाँ पर आएगा। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे, क्या पता यही हमारा आंसर दे दे। तो ऑरेंज और ग्रीन यहाँ पर नहीं आ रहे। कलर कौन कौन से बचे हैं मेरे पास, ब्लू बचा है, ऑरेंज बचा है, ग्रीन बचा है, और एक कलर और बचा होगा, ब्राउन, है ना, ब्राउन बचा है, ब्राउन। अभी देखते हैं जरा, और देखो क्या लिखा था, ऑरेंज के बारे में लिखा था द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज जूनियर देन क्यू, तो ऑरेंज तो हमारा यहाँ पर है। एस डज नॉट लाइक ग्रीन, ये हो गया। वन ऑफ द पर्सन लाइक ब्लू, अच्छा ठीक है। अब किस पे जाए हम, ग्रीन पे। और कुछ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अभी। जे इज टी इज जस्ट जूनियर देन द वन हु लाइक ग्रीन, तो टी के लिए ग्रीन भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दो कलर बचे हमारे पास, एक तो ब्लू और एक ब्लू और एक कलर और बचा होगा। देखो कौन सा बचा है, ब्राउन। तो लिखा है क्यू डज नॉट लाइक ब्राउन, तो यहाँ पर ब्राउन आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, वो आगे जाके कैंसिल आउट हो जाता है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 26 से 30 क्वेश्चन हमारे, 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, तो इससे हमारा आसानी से हो जाता। नेक्स्ट हमारा ये है 31 से 35, इसमें क्या है, 10 पे पर्सन है डिफरेंट फ्लोर्स पर। अच्छा, फ्लोर विद फ्लैट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कितने 5 फ्लोर हैं, 3 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 फ्लैट 2। अच्छा, फ्लैट देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर है। लिखा है इमिडिएटली ये अबव, फ्लैट 1 इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। वन मैंने ठीक रखा है, 1 है 2 से लेफ्ट में। ये चीज चेक कर लेना, कई बार एग्जामिनर खेल जाता है इन चीजों में भी ना, थोड़ा सा ध्यान से करना है इन चीजों को। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। लिखा है के लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जरा। तो लिखा है देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन के एंड जे। ओके ठीक है, बोथ जे एंड के डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट। ओके ठीक है, एंड के लिव्स अबव जे। तो 2 फ्लोर का गैप है के और जे के बीच में, और के जो है वो ऊपर रहता है जे से, तो के लास्ट में तो नहीं आएगा, या तो के यहाँ पर आएगा या फिर के यहाँ पर आएगा। अब 2 फ्लोर का गैप है, तो अगर मैं थर्ड पर रखूं तो 2 फ्लोर का गैप, ऊपर 2 फ्लोर के गैप के बाद कोई जगह नहीं है, नीचे भी 2 फ्लोर के गैप के बाद कोई जगह नहीं है, यानी कि के भी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, के हमारा टॉप मोस्ट पर आएगा। तो मैं दोनों में रख लेता हूँ, एक बार इधर एक बार इधर। के और जे के बीच में 2 का गैप है, उनके फ्लैट नंबर सेम नहीं है, तो 2 के गैप के बाद जे यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 के गैप के बाद जे यहाँ पर आ जाएगा। के ऊपर था जैसे, इसलिए मैंने ऊपर रखा।
यहाँ से काफी चीजें हमें मिल गई इस वाली चीज से। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। एन एंड वी लिव्स इन द सेम नंबर फ्लैट। एन और वी जो है सेम फ्लैट में रहते हैं। अब कौन ऊपर है कौन नीचे अभी हमें नहीं पता, आगे देखेंगे। एल एंड यू लिव इन द सेम फ्लोर, तो एल और यू ये सेम फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा। डब्ल्यू डज नॉट लिव ऑन फ्लैट नंबर 2। डब्ल्यू एक पर ही आएगा, कहीं पर भी आए चाहे, लेकिन आएगा फ्लैट नंबर 1 में। आगे चले, ये के वाली तो इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी। एन लिव्स इमीडिएटली अबव जे इन द सेम फ्लैट। जे से जस्ट ऊपर एन रहता है इन द सेम फ्लैट। ठीक हो गया, ठीक है। देर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन एन एंड वी लिव्स। एन और वी में एक का गैप है, तो यहाँ पर एक के गैप के बाद ऊपर भी जगह है, सेम फ्लैट में रहते हैं। एन के एक के गैप के बाद नीचे भी, दोनों में दो दो जगह है। अभी हम नहीं रख पाएंगे इसको, आगे चलते हैं। वाई हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर लिव्स बिलो यू एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। वाई जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और वो यू से नीचे रहता है, ठीक है, इन द सेम फ्लैट। यू के नीचे रहता है सेम फ्लैट में, और वाई जो है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। ओके, तो देख लेते हैं। और ये भी लिखा है एल और यू सेम फ्लोर पर रहते हैं, ये भी लिखा है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, इनको साथ में लेकर चलेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसको। लिखा है एल एंड यू लिव इन द सेम फ्लोर, और लिखा है वाई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर लिव्स बिलो यू एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लोर, ठीक है। तो दो मेरे पास इवन नंबर फ्लोर है, 2 और 4, एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ वाई को, तो इसके जस्ट ऊपर यू है ना, लिव्स बिलो यू। ओके, ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा, सॉरी, है ना, यहाँ पर क्योंकि इसके पास जगह नहीं है, तो यू के साथ में एल यहाँ पर आ पाए। अब मैं 4th नंबर पर वाई को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर एक ही प्लेस है, तो यू और एल एक साथ नहीं आ पाएंगे। ऐसे यहाँ पर सेकंड वाले केस में भी होगा, अगर मैं 4th पर यू वाई को रखता हूँ तो उसके ऊपर एल और यू एक साथ नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर मुझे वाई को इधर रखना पड़ेगा, यू इधर और एल इधर, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन पाएगा, ठीक है ना, ये बन पाएगा, इसके अलावा नहीं बन पाएगा। आगे लिखा है एक्स एंड एम। एक्स लिव्स अबव एम एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। एक्स जो है वो एम से ऊपर रहता है और वो दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं। ऑल्सो लिखा है डब्ल्यू एंड एम एक साथ एक फ्लोर पर भी नहीं रहते और एक फ्लैट में भी नहीं रहते, ठीक है। और एक्स कहाँ रहता है, यानी कि डब्ल्यू अगर 1 में रहता है तो ऑब्वियस है कि एक्स जो है एम जो है वो 2 में रहेगा। और क्या लिखा था, एक्स लिव अबव एम, तो 2 ही जगह रख देते हैं फटाफट से। एक्स लिव अबव एम, एक्स लिव्स अबव एम, और डब्ल्यू एम के साथ नहीं रहता, यानी कि डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। इस वाले केस में डब्ल्यू मेरा यहां पर आ जाएगा। कौन बचा मेरे पास, वी बचा। एक बार मैंने वी को यहां पुट कर लिया, वी को यहां पुट कर लिया। अब देखो एन और वी को सेम फ्लैट में आना था। फर्स्ट केस में एन इधर है, वी इधर है, ये केस कैंसिल हो गया। सेकंड केस वैलिडेट कर जाएगा, एन और वी इसमें इसी प्लेस पर है। तो ये था गाइस पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का, जो आपका 2021 में NIACL EO का मेमोरी बेस्ड पेपर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।